ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में कोटाबाग के नवनिर्मित सेवादीय निकेतन का उद्घाटन 7 नवंबर रविवार को राकेश जैन द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान एक महापंचायत भी आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के विकास और पहाड़ से हो रहे प्रवास को कैसे रोका जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। एक बहुआयामी प्रकल्प का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें लोगों को एक लाइब्रेरी और मातृशक्ति को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान विभिन्न आयामों के माध्यम से, वो चाहे जैविक खेती की बात कहें या छोटे छोटे उद्योगों के रूप में जिस तरह से लोग अपनी आर्थिकी का उपार्जन करेंगे, उस सब के लिए जो ट्रेनिंग का एक विषय रहेगा वो भी उस प्रकल्प में संचालित होगा। पूरे कोटाबाग क्षेत्र के लिए, पूरे विकासखंड के लिए यह दूरगामी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई न कोई माननीय मंत्री जी ने अपनी सहमति सरकार ने दी है, और साथ ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रीमान राकेश जैन जी, जो राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में, अखिल भारतीय अधिकारी के रूप में हमारे पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी इस प्रकल्प के इनॉग्रेशन में उपस्थित रहेंगे। जनपद नैनीताल में आपदा के दौरान गौलापुर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और अधिकारियों ने समय समय पर किया, जिसके बाद अधिकारियों व कर्मचारियों ने रात दिन एक कर दिया और आज हल्के वाहनों के लिए यातायात मार्ग खोल दिया गया है। और पुल बनकर तैयार हो गया है। आने वाले समय में बेहतर किस तरीके से हो सकता है, जो बड़ी गाड़ी अभी इस समय तो गाड़ियाँ बड़ी भी निकल जाएंगी, लेकिन ये एक किस्म से लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल ट्रैफिक प्रारंभ कराया गया। कंधे में कौन है भाई? अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है, क्योंकि जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो अगली बार पूरा खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और ये पुल में अगर इसी तरह की बाढ़ फिर आई तो फिर से ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए IIT के स्पेशलिस्ट आकर किस तरह से इसे बचाया जा सकता है रेलवे स्टेशन को, ताकि जैसे इस साल पटरी बही अगली बार ना हो, और पुल के इस भाग को पुख्ता कैसे बनाया जाएगा उसके लिए अलग से कार्रवाई चल रही है। इस समय जनता की परेशानी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इसको खोला गया। NH का था, केंद्र सरकार का पुल था, तो बार बार बात आ रही थी, तो माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार यहाँ आके निरीक्षण किया। मैं स्वयं 2 बार, आज ये तीसरी बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मैं अपने कर्मचारियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारी बात को माना है, रात दिन काम किया है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार, मजिस्ट्रेट, SDM, DM लगातार इसको फॉलो कर रहे थे, तो ये अच्छी बात है कि एक टीम वर्क से काम हुआ। और हम स्वयं, अब आप इसकी गंभीरता को इसी से समझिए कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए, मैं तीसरी बार आ गया हूँ, ये तीसरा दिन है, तो इससे आज खुशी होती है, अच्छा लगता है जब काम होते हैं। काम तो होना ही है, हल्के हल्के लगे रहे तो क्या फ़ायदा। एकदम से जो नीड थी लोगों की, आज जुड़ गए हम लोग। यहाँ से लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, हमारा जितना भी है धारचूला, वहाँ तक का वाहन यहाँ से जाता है, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सबको बधाई देता हूँ, और जिनको तकलीफ़ हुई आपदा के कारण, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, खेद प्रकट कर सकते हैं कि आपदा हमारे भाग्य में लिखी हुई है, आते रहती है, पर प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, उसका ठीक बंदोबस्त हो जाए, मैनेजमेंट ठीक हो जाए, इसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारी कालाढूंगी के प्राचीन हनुमान मंदिर में देर रात हाथियों के झुंड ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद मंदिर परिसर को नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि कालाढूंगी रेंज से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हाथियों का आतंक बना हुआ है, जिसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों को लगातार रात्रि गश्त लगाकर हाथियों के आतंक को कम किया जा रहा है। मैं यहाँ का सेवक कालाढूंगी,
हनुमान मंदिर, यहाँ पर रात 10:30 बजे दो हाथी आए थे। उन्होंने यहाँ पर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की और मेरे आश्रम के अंदर धूना पे भी तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ करने के बाद वो 10:30 बजे करीब 11 बजे करीब यहाँ से हाथी निकल गए। द्वाराहाट के बगवाली पोखर में जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट एवं पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट द्वारा दीप जलाकर ऐतिहासिक बगवाली मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हो गया। वहीं मेला स्थल पर स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आगे आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान भी प्रदान किया गया। और मैं देख रही हूँ वो आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। बगवाई में सबसे पहले बहुत आप लोगों को बधाई हो। हरि सिंह भंडारी जी और नेगी जी की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सम्मानित मेरे नौजवान साथीगण, मैं पहले दिन से सभी को भगवान मेले की बधाई इस मंच के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से मेला नहीं हो पाया था। मैं समझता हूँ जो मेरा होश संभाला तब से मेले को देखते हुए आ रहा हूँ। हमारे भिंडर गाँव में 3 प्रधान, एक उद्धार है। पहले जब इसकी मान्यता उद्धार प्रधानों से थी, तब मैंने अपने ताऊ जी को उद्धार देखा है। ना ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या ओड़ा बेचने की रस्म आती है? ओड़ा बेचने वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारे उद्धार और प्रधान के घर से 2 नगारा आते हैं, 2 जोड़ी, और बूढ़े बेटे की रस्म भंडर गाँव से चलते हैं। नाच करते हुए मनोरंजन करते हुए बगवाली पोखर की ओर को बढ़ते हैं और बगवाली पोखर चौतरे के ऊपर बूढ़ा बेटे की रस्म पूरी की जाती है। और जो ये बगवाली पोखर का अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, ये कुछ साल पहले से चला है। पहले जब मैं अपने होश संभाला आपने देखा, उस वक्त बूढ़ा बेटे की रस्म होने के बाद मेला नॉर्मल जनता को अपना बजट करने की सामान खरीदती थी। पहले तो समय ऐसा है कि मेरा मानना है, क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं थे, इसलिए लोगों ने त्योहार और मेले का आयोजन किया होगा। ये कितने दिन तक मेला रहता है? ये मेला पहले 1 ही दिन का होता है। पहले दिन नगाड़े रस्म बेटी जाती, दूसरे दिन भी मेला लगता था। 12 बजे तक रह के 1 बजे तक रहता था। उसके बाद मेला खत्म हो जाता, व्यापारी लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते थे। आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ महिलाओं को और यहाँ की स्वस्थ जनता को। महिलाओं को यहाँ पूरी जनता के लिए ये संदेश है कि आप इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि आप अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें। आज महिलाओं की जो राजनीतिक अगर दृष्टिकोण है तो महिलाएं को 33% हम सदन में लेने तो, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में महिलाएं पीछे क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को क्यों आगे नहीं आना चाहिए इसमें, और कैसे आगे आ सकती हैं? महिलाएं आ सकती हैं और आ रही हैं, लेकिन आज तक क्योंकि हमारा समाज जैसा कि आप समझते हैं, सारा जानते हैं, पुरुष प्रधान देश है हमारा। इस सारी की सारी प्रथा से, प्रथा कहूँगी मैं तो, उससे लड़की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हर हिसाब में हर जगह आपको महिलाएं मिलेंगी। आप पहले कहते थे सेना में महिलाएं नहीं, अब तो सेना में भी महिलाएं हैं। आप किसी भी ग्रेड में चले जाइए, एक घर से लेके आसमान तक आपको हर जगह महिलाएं मिलेंगी। ये गलत बात कहना है कि महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं, उनको मौका दिया जाए, पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सितारगंज के ग्राम बघोरी में उधम सिंह नगर के भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने आला हजरत द्वार का शिलान्यास किया। वहीं क्षेत्र के तमाम मुसलमानों ने सुरेश गंगवार का स्वागत किया। सितारगंज में गंगवार द्वारा मुस्लिम समाज के लिए आला हजरत के नाम पर पहला निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए है। के नाम से जितनी भी लागत लगेगी मैं लगाऊंगा, और इसका टेंडर मुझे बढ़ाना भी पड़ेगा, बढ़ाऊंगा। अभी हमने लागत इसलिए इसमें एग्जैक्ट नहीं की, अपने इंजीनियर को हमने बोल रखा है कि हो सकता है 1 रुपया लगे या ज़्यादा लगे, क्योंकि इसमें टाइल्स भी लगनी है। तो उसी हिसाब से इसका जो प्रगति टेंडर है वो हमने कर दिया। और
साहब एक सभी धर्मों के एक गुरु थे, ऐसा नहीं उनको केवल मुस्लिम ही मानते थे, हिंदू भी मानते थे, सिख भी मानते थे, और हर वर्ग का आदमी, गरीब अमीर जो भी उनको मानता था वो वहाँ पर उनके बारगाह में जाता था, आशीर्वाद लेता था, तो उसके काम बनते थे। हमारी भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ से भी साबिर पाक से भी जुड़ी है और गरीब नवाज से भी जुड़ी है ख्वाजा साहब से। तो उसी नाते हमने एक सुरौली में पहला गेट जनपद में दिया, दूसरा गेट यहाँ दे रहे हैं, तो अब बनेगा जो भी लागत होगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विपक्ष मूलभूत मुद्दों पर अपनी आवाज लगातार उठा रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक विपक्ष की आवाज नहीं पहुंच रही। लिहाजा आम जनमानस सिर्फ बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, तेल, बिजली, पानी जैसे मुद्दे अब मंचों से भी नहीं सुनाई देते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों की जिनको मंचों पर तो भुनाया जाता है, लेकिन जनता के हाथ आखिर क्या लगा। पेश है अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। गणेश गोटियाल जी के आदेशानुसार जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि पूरे देश में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई गैस के दामों में निरंतर बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके लिए आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त है। आम नागरिकों के ऊपर महंगाई का इस तरीके से भार पड़ा है कि उसकी कमर टूट चुकी है। इन्हीं बातों को लेते हुए, महंगाई को लेते हुए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेते हुए आज हम सभी लोगों ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है, जिससे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शायद मोदी सरकार और धामी सरकार के कानों पर जू रहेंगे और पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के दाम जो कि कांग्रेस के शासन में थे, उसी प्रकार से पुनः करने का हम सभी लोगों ने आज आह्वान किया। 22 राज्यों में कम हो रहे हैं, तो 12 राज्यों में वो कांग्रेस के अधिकतर वहाँ पर सरकार है, तो आप लोग अपने क्या वो बिल्कुल वो सेंटर का है, उसमें उसके ऊपर बात चल रही है, तो जैसे ही होगा वो आप सबके सामने आएगा। और जहाँ तक कम रेटों की बात करूँ तो आप सोचिए कि 70 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कम कर देना। रसोई गैस 400 सवा 400 रुपये थी और 1000 रुपये हो गई है, उसमें 10 रुपये आप कम कर दो तो कह दो हमने कम कर दिए। ये तो एक तरीके से जनता को गुमराह करने का काम है कि आप किसी चीज़ का एक पैमाने से अधिक उसको बढ़ा दो और फिर उसके बाद जैसे ऊँट के मुंह में जीरा कि आपने 100 रुपये बढ़ाए और 2 रुपये कम कर दिए। तो ये कोई कम करना या ज़्यादा करना नहीं है। बात ये है कि जो 400 सवा 400 रुपये का सिलेंडर था, जो कि मोदी जी कहते थे कांग्रेस के समय में, वो आप लेकर आइए ना। 1000 रुपये में आपने यदि 10 रुपये कम कर दो तो क्या कम करना हुआ। 40-45 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम थे, आज 100 रुपये पार कर रहे हैं। आपने उसमें 5 रुपये 7 रुपये कम कर दिए, आप कह रहे हैं कम कर दिए। अरे उन रेट पर लेकर आइए ना जो आप कहते थे कि जो कांग्रेस के शासन में यदि 40-45 रुपये था तो हम उसके आधे कर देंगे, आज उससे दुगने हो चुके हैं। तो बात है जिस तादाद में बढ़ रहा है उस तादाद में कम हो, ना कि केवल जनता को गुमराह करने के लिए कि यदि चुनाव आ रहा है तो हमने साहब 5 रुपये कम कर दिए, 6 रुपये कम कर दिए। तो चुनाव को देखते हुए आप जिस प्रकार से जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जिन जिन राज्यों में 2022 में चुनाव है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वहां पर निस्तानाबूत होगी, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। दो जगह कहाँ, हम तो सब पेट्रोल पंपों पर जगह जगह कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इतना बड़ा परिवार है तो जगह जगह पेट्रोल पंपों पर करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि हर क्षेत्र का, हर एरिया के लोग में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। किसी और शहर में ऐसा हो रहा है क्या? अलग नहीं, प्रदेश से जो आदेश आया वो यही आया है कि आप जितने पेट्रोल पंप हैं जगह जगह जाके आप पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करें। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय गणेश गोटियाल जी, उनके आह्वान पर हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। इसमें हमारे किसान कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, मेन कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं और इसका एक ही मुद्दा है हमारे पास कि जो महंगाई आसमान छू रही है, जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है वो बहुत सस्ता है, उसके पश्चात भी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है, अधिक है। तो हम चाहते हैं कि किसानों की कमर जो टूट गई है डीजल के दामों में वो और कम हो, उन्हें सब्सिडी भी दी जाए किसानों को, और ये जो दाम है वो और कम होने चाहिए। जो हमारी गैस है, रसोई गैस है, उसके भी दाम कम होने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब हमारा जो प्रदर्शन है इसका शायद इस गूंगी बहरी सरकार पर कुछ असर हो। पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन चल रहा है,
काशीपुर में भी अलग अलग स्थानों पे प्रदर्शन चल रहा है, जिससे ये मैसेज जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस के जुड़े हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें भैया बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जब सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारे मतलब जो किचन का जो बजट है वो ख़राब हो रहा है। और उससे बस सरकार से हम यही करें कि थोड़ा महंगाई कम हो और थोड़ा जो हमारी एक तो पैसों बिना पैसों के तो घर चलने वाला नहीं है, तो हर समस्या यही है मेन कि हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा बजट ख़राब हो रहा है इससे। जो हमारा जो 300-400 का एक किचन में जो पर मंथ खर्चा होता था, तो अब क्या हो रहा है वो 500-600-700 रुपये हर दिन का हो रहा है। तो इसमें हमारी बहुत समस्या हो रही है महंगाई से। मेरा नाम सती रावत। महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा ने जनता को सड़कों पर खूब ड्रामा दिखाया और कांग्रेस राज में महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल भी की। लेकिन अब महंगाई डायन जहां और भी विकराल रूप ले रही है, हर घर में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भाजपा की चुप्पी तो समझ आती है, कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी। लेकिन जनता को महंगाई डायन से निजात दिलाने के लिए क्या समाधान किया जाए, यही समझ नहीं आता।